मानव की उत्पत्ति या उद्भव एवं विकास के विभिन्न चरण। पृथ्वी पर पहला मानव कब और कैसे कहाँ पैदा हुआ, यह निश्चय करना अत्यंत कठिन है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, जो पुराण हैं, इनमें हमें मानव उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ कुरान में मिलती है। ईसाई धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है, जिसके अनुसार नोआ ने भीषण जल प्लावन से रक्षा कर संसार की सृष्टि की। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। विष्णु उसके पालक है और शिव जो है उसके संहारक है। कुछ ग्रंथ मनु की संतान है, कुछ ग्रंथों के अनुसार। तो ये जो है धार्मिक ग्रंथों में ये मिलता है, लेकिन 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में जब वैज्ञानिक विचारधारा प्रबल हुई, तब मानव की देवीय उत्पत्ति, जो बात की मैंने, वो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है। वही सिद्धांत हमें राज्य की उत्पत्ति में भी मिलता है। उस सिद्धांत का अब वैज्ञानिक विचारधारा ने खंडन करना प्रारंभ किया। जब वास्तविकताएं जो धीरे धीरे सामने आने लगी, जैसे जैसे खोज होने लगी, मंथन होने लगा, और उस कड़ी में चार्ल्स डार्विन और अन्य विद्वानों ने सृष्टि एवं मानव से संबंध जीव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और आधुनिक काल में यह स्वीकार किया जाता है कि जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा ही मानव का जन्म हुआ। सबसे पहले जो है वो प्रोटोजोआ, फिर पेरिफेरा, इस तरह से अपृष्ठवंशी, फिर पृष्ठवंशी। उस पृष्ठवंशी में भी 5 जो है वो संघ है, और उसमें अंतिम जो संघ है वो मैमल्स हैं, स्तनधारी, और उसी में जो है वो मानव आता है। तो इस तरह से क्रमिक विकास द्वारा मानव का जन्म हुआ। लगभग 300 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक की अवधि के दौरान पृथ्वी पर महान जलवायवीय परिवर्तन हुए, जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया। प्रागैतिहासिक पांचांग के अनुसार भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी करीब 48 अरब वर्ष पूर्व पुरानी मानी जाती है। इस पर जीवन का आरंभ करीब 35 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्प या एरा में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक महाकल्प कल्प और कल्प युगों अर्थात पीरियड्स और इपॉक्स में विभाजित किया गया है। भूवैज्ञानिकों ने 5 महाकल्पों को नाम दिया है। आर्केजोइक, जो सबसे प्राचीन है, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, और फिर सेनोजोइक या
नूतन जीव महाकल्प। नूतन जीव तृतीयक और चतुर्थ कल्पों में विभक्त है। मतलब महाकल्प जो है उसको उन्होंने कल्प में विभक्त किया, टर्सरी और क्वार्टरी या तृतीयक और चतुर्थ। तृतीयक कल्प क्रमशः पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन, मियोसीन तथा चतुर्थ कल्प होलोसीन, प्लेस्टोसीन और प्लायोसीन युगों में विभक्त है। नूतन जीव महाकल्प मतलब जो अंतिम है, सेनोजोइक, जिसे हमने नाम दिया गया है महाकल्प, वो करीब 8 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक चला। इन विभिन्न युगों में जीवों का क्रमिक विकास हुआ। सबसे पहले झिल्ली एवं काई सदृश प्राणी एवं पादप उत्पन्न हुए। तत्पश्चात जलचर, मछलियाँ और इसके बाद अर्ध जलचर, थलचर प्राणी बने। उसके पश्चात अगला चरण जो है वो सरीसृप या रेप्टाइल्स का है। और विकास के अंतिम चरण में पक्षी या एवीज एवं स्तनपायी या मैमल्स प्राणियों का आविर्भाव हुआ। इन स्तनपायी प्राणियों में सबसे प्रमुख नर वानर या प्राइमेट्स थे। इन्हीं से आगे चलकर मनुष्य का विकास हुआ। प्राणियों के विकास के दृष्टिकोण से नवजीव युग सबसे महत्वपूर्ण समय था। इसी युग के अभिनूतन काल में, जो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, मानव सब प्राणी या होमोनिड का जन्म हुआ। मतलब प्राइमेट में जो है वो होमोनिड है, उसका जन्म हुआ। इनसे प्रगति करते करते करीब 50,000 वर्ष पूर्व ही ज्ञानी मानव या होमो सैपियंस का उदय हुआ। मतलब पहले जो मूढ़ मानव है, जो होमोनिड है, और अब ज्ञानी मानव है या होमो सैपियंस है। उसकी जो है वो उस होमोनिड से ही उत्पत्ति हुई, होमोनिड से ही होमो सैपियंस बना। वर्तमान मानव इसी ज्ञानी मानव जाति का, मतलब उसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। मानव विकास के चरण में, अगर हम मानव विकास का चरण देखें, उस चरण में प्राइमेट नरवानर है प्राइमेट, और फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे हम अफ्रीकैनस भी कहते हैं, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सैपियंस, जो ज्ञानी मानव है। उन मानव समूह का हमें उल्लेख मिलता है। भारत में मानव सम प्राणी या होमोनिड, मतलब होमोसेपियंस से पहले की बात है, की शाखा करीब 1 करोड़ 20 लाख वर्ष से 90 लाख वर्ष तक पुरानी मानी जाती है, परंतु 10,000 वर्ष पूर्व तक इस शाखा के जीवन यापन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नृविज्ञानियों के अनुसार भारत में मानव की 4 प्रजातियां विद्यमान है।
निग्रोटो, आधे ऑस्ट्रेलियाई, काकेशियस और मंगोलॉयड। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय जो इलाहाबाद या इलाहाबाद, आजकल उसको प्रयागराज भी नाम दिया गया है, त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना एवं सरस्वती का माना जाता है। कुंभ का मेला भी वहाँ पे भरता है। तो यहाँ पे और बागाई खोर, लेखानिया जो मिर्ज़ापुर ज़िला है ये भी यूपी में ही है, नामक स्थानों से प्राप्त जो हमें अवशेष मिले हैं नर कंकाल के, उन्हें मध्य पाषाण युगीन भारत के पुरा पाषाणकालीन मानव का निकटतम माना जाता है। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त प्रारूप भी इससे मिलता जुलता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति के भी प्रमाण भारत में मिलते हैं। मतलब ये जो विभिन्न क्षेत्रों में मानव की उत्पत्ति हुई, वहाँ से वो मानव भारत आया। तो उसमें हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मंगोलॉइड है, कॉकेशस है, मेडिटेरियन है, ये सारे जो ब्रांचेज हैं जहाँ जहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई, वो प्रजातियाँ भारत में भी रही और उनके यहाँ पे हमें नर कंकाल मिले हैं। तो इस तरह से मानव की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई और उसे विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्तरों में हमने बांटा है। अब उत्पत्ति के बाद में जो विकास हुआ मानव का, उसे हमने मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरण नाम दिया कि जब उसका उत्पत्ति हो गई तो उसने किन किन स्तरों से अपने आप को आगे बढ़ाया, किस किस का उन्होंने सहयोग लिया। तो वो जो चरण है उसे हमने नाम दिया है, पहला है पाषाण काल और दूसरा है धातु काल या धातु युग। मतलब पहले वो पूर्ण रूप से पाषाण यानी प्रस्तर या स्टोन पत्थर पर निर्भर था और बाद में जैसे जैसे धातु मेटल की खोज होती गई और उसे उसकी जानकारी मिलती गई, उसकी उपयोगिता की जानकारी उसे मिलती गई, तो उसने उसका उपयोग करना प्रारंभ किया और एक धीरे धीरे विकसित सभ्यता की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। अब जो पाषाण काल का जो मानव है, ये पाषाण काल है, उसे भी हमने 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले ये था कि केवल 2 ही हैं, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे विभिन्न चरणों की खोज होती गई, जैसे जैसे हमें अवशेष मिलते गए मानव के कंकाल के, उनके उपयोग में आने वाले औजारों के, हथियारों के, उपकरणों के, तो हमें कुछ ऐसा मिला जो उस पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में अंतर पैदा करता है। उसी इतिहास का नाम दे दिया कि ये मध्य पाषाण काल है। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल। तो जो पूर्व पुरा पाषाण काल है, मतलब पाषाण काल का जो पुरा पाषाण काल का भी शुरुआती दौर है, वो जो काल था वो काल हमें आइस एज या हिमयुग के रूप में मिलता है और उस समय का जो मानव था उसे हम हिम मानव भी कह सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मानव जो है वो अपना विकास कर रहा है, लेकिन अभी भी वो क्या है, भोजन संग्राहक है, फूड कलेक्टर है, उत्पादक अभी तक नहीं बना है वो। और इस काल में उसने आखिर पर शिकार पर ही अपना पूरा जीवन यापन किया।
अब शिकार करने के लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ी और उसने हथियार किसे बनाया? पत्थरों को अपना हथियार बनाया, और कुछ था नहीं, अभी तक वो धातु से सब परिचित नहीं था। और ये जो हथियार है पूर्व पुरा पाषाण काल के, ये हथियार बेडोल थे, इनकी कोई विशेष कोई आकृति नहीं थी। और उसमें हमें अवशेष जो मिले, हमने पुरातात्विक जो सामग्री मिली है उसका हाल कि उसमें हमें हाथ की कुल्हाड़ी, कोर एवं फलक के उपकरण और विदाणियाँ, क्लेवर्स मिली है। और भारत में इस संस्कृति के हमें दो प्रमुख केंद्र मिले हैं। उत्तर पश्चिम में जो सोहम जो नदी है, जो पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया वो इलाका, वो जिसे हम सोहम घाटी भी कहते हैं। और दक्षिणी भारत में हमने मद्रासीयन जो संस्कृति मिली है उसे हम इस पुरापाषाण काल में मानते हैं। इसके अलावा नर्मदा घाटी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम की कुछ जो इलाके हैं, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है जो रायसेन जिले में है, उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर के पास में, उन गुफाओं से हमें इस तरह के उपकरण मिले हैं। और संभवतया उस समय का मानव यहाँ रहता था। दूसरा, मध्यपुरा पाषाण काल। अब इस काल में जिसे HD सांकलिया ने नाम दिया है फलक संस्कृति, अब जो उसके हथियार जो थे वो थोड़े से सुडोल बनने प्रारंभ हो गए। और इन हथियारों में हमें बेधक मतलब बेधने वाली खुरचनियाँ, स्क्रैपर जिसे बोलते हैं, और हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं। मतलब अब जो है वो धीरे धीरे मानव अपने हथियारों को, अपने शिकार में प्रयोग लेने वाले हथियारों को अब उन्होंने रूप देना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में हमें हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी मिली है, लेकिन ये सभी किसकी है? पत्थर की बनी हुई है। इस संस्कृति के अवशेष जो भारत में मिले हैं वो हमें कृष्णा घाटी, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी कर्नाटका में, बेतवा घाटी जो नदी है बेतवा मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, नेवासा इत्यादि से हमें इसके अवशेष मिले हैं। इसी तरह सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, राजस्थान, गुजरात से भी इस संस्कृति के हमें प्रमाण मिले हैं। और अभी भी जो है वो मानव क्या था? भोजन संग्रह की था। इस काल में हमें ये पता चलता है कि मानव संभवतया अग्नि से परिचित हो गया था, इसीलिए मृतक के संस्कार की परिपाटी भी अब प्रारंभ हो गई थी। मतलब ये आपकी क्या है? फलक संस्कृति है। मध्य पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल। अब जो तीसरा है वो है उत्तर पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। जो पैलेलिथिक एज है, पाषाण काल का भी 3 भाग हैं। ये जो दौर है उत्तर पुरा पाषाण काल, यह हिमयुग, मतलब हिमयुग के 3 चरण हो गए। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। इस समय का मानव क्या है? हिमयुग का मानव है। और यह जो उत्तर पुरा पाषाण काल है, यह हिमयुग का अंतिम चरण है। इसी युग में होमो सैपियंस, मतलब पहले क्या था? होमोनिड था, अब क्या हो गया? होमो सैपियन हो गया। पहले मूढ़ मानव था और अब ज्ञानी मानव हो गया। तो ये जो चरण है वो आपका अंतिम चरण है पुरा पाषाण काल का, जिसे मैंने नाम दिया होमो सैपियंस। इस काल में हमें अब जो उपकरण जो थे, जो पहले बेडोल थे, फिर वो फलक बन गए, और अब जो है वो बिल्कुल ही और ज़्यादा पतले बनाने प्रारंभ कर, जैसे ब्लेड्स होती है, बिल्कुल पतली होती है फलक जैसे, लेकिन बिल्कुल वो पतले फलक है। तो वो जो है प्रचलन अब इस काल में ज़्यादा प्रारंभ हुआ।
और ब्लेडों से हमें, जैसे चाकू है या छिद्रक छेद करने वाले हैं, स्क्रैपर है, पॉइंट्स हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और अब जो मानव है वो पत्थर के अलावा जो हड्डी है और हाथी दांत हैं उसके उपकरण भी अब तैयार करने लगा। और जो अस्थियां थी वो हमें अलंकृत मिली है, मतलब उनके ऊपर अब डिज़ाइंस मिले। ये मतलब अब मानव जो है वो धीरे धीरे अब क्रिएटिविटी, उसमें रचनात्मकता आ रही है। इस युग में हमें हड्डी एवं हाथी दांत के उपकरण मिले हैं, सुइयां मिली है। इस सभ्यता के प्रमाण भारत में हमें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेटमचेरला आंध्र प्रदेश, शोरापुर दोआब, दोआब यानी दो नदियों के बीच का भाग, जिसे मेसोपोटामिया में नाम दिया गया है। मेसोपोटामिया मतलब यही है, दजला एवफ्रात नदियों के बीच का भाग। बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम बिहार, यहाँ से हमें इन चीज़ों के हमें प्रमाण मिले हैं। इस तरह से इसे हमने पुरा पाषाण को 3 भागों में बांटा: पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल।